नमस्कार दोस्तों, मैं रवि चौहान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उससे पहले इस वीडियो का थॉट, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। जिस व्यक्ति को सत्य से, सच्चाई से, पढ़ाई से प्रेम हो जाए ना, तो एक इंपॉर्टेंट बात है, जिस व्यक्ति को पढ़ाई से प्रेम हो जाए, दुनिया उसे कभी भी गुलाम नहीं बना सकती है। क्योंकि पढ़ाई उसको वो दे के जाएगी ना कि वो गुलाम नहीं बन सकता है। ये सबसे बड़ी बात है और ये हर मनुष्य के जीवन की सच्चाई भी है कि यदि उसकी गुलामी है ना, तो उसके पीछे उसके रीजन उसके द्वारा बनाए गए ही हैं। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इसे बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखते हैं उनको। क्वेश्चन क्या है? -1 to 3/2 x sin mod x मॉडुलस x वाले फंक्शन, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने देख चुके हैं। इसका बेसिक फंडामेंटल क्या, उसको समझते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल क्या कहता है कि सबसे पहले निकालेंगे हम कि mod x 0 कहां हो रहा है। मींस मॉड के अंदर जो अपना सिस्टम है, क्या क्या मॉड के अंदर गिवन है, आप उसको ध्यान से देखो और मुझे ये देखना है कि 0 कहां हो रहा है। मींस देखिए x और sin पाई x, तो x कब 0 होता है? तो x तो 0 पे ही 0 होता है। मींस यदि मैंने इसको ध्यान से देखा कि x sin पाई x में ये जो इंटू है, ये 0 कब कब हो रहा है? तो एक बार हो गया 0 पे। दूसरा sin पाई x 0 हो जाए, मींस sin थीटा 0 हो जाए। तो बेसिकली sin थीटा कब 0 होता है? तो sin थीटा 0 होने के लिए जो थीटा है, ये जो एंगल है, ये मल्टीपल ऑफ n पाई होना चाहिए, तो 0 पे 0 हो जाएगा। एक बात। दूसरा, जब x 1 होगा, क्योंकि x जब 1 होगा तो ये क्या बनेगा? पाई, तब 0 हो जाएगा। यस और नो? अच्छा भाई, जाना -1 से 3/2 है, तो -1 से 3/2 पर मुझे कौन कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं इसमें? एक तो मुझे 0 मिल गया, ठीक है। एक मुझे मिल गया 1 जिसपे ये हो रहा है। दूसरा मुझे 2 पाई मिलेगा, लेकिन 2 पाई काम की चीज नहीं है क्योंकि वो तो बाहर निकल जाएगा। मींस हम लोग यदि इस क्वेश्चन को डिवाइड करें तो -1 से 3/2 जाते समय मुझे एक पॉइंट मिला 0, एक पॉइंट मिला 1। तो ये जो इंटरवल बन गई -1 to 0, 0 to 1, 1 to 3/2, इन्हीं इंटरवल्स में अपने मॉड को ओपन कर लेना है और उसके साइन को भी चेक कर लेना है ना। तो समझना वो वाली बात, जिसमें sin x के ग्राफ का यूज करेंगे तो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले -1 to 0, देखो ये x की वैल्यू है, जैसे मैंने बताया ये x की वैल्यू है। अच्छा, जब ये x की वैल्यू है तो -1 to 0 नेगेटिव x है, ठीक बात है, इतनी तो नेगेटिव, तो ये तो हो गया नेगेटिव। अब sin पाई x की बात करते हैं। यदि मैं sin x के ग्राफ को समझूं तो sin x का ग्राफ कैसा था? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ है और इधर फोर्थ की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने इधर ग्राफ क्यों बनाया है? क्योंकि मुझे माइनस इसमें रखना है भाई, -1 से स्टार्ट करना है, 0 तक जाना है। मींस -पाई से, तो ये हो गया -पाई, -पाई से 0 यानी इस पॉइंट तक, यहां की बात चल रही है। तो -पाई से 0 यदि ये एंगल जाता है तो ये ओवरऑल साइन थीटा कैसा होगा इस इंटरवल में? नेगेटिव होगा। कैसा और नो? तो बात आ गई कि ये भी नेगेटिव है, काम -1 से 0 के बीच में। क्योंकि क्या बनेगा? -पाई बनेगा। हो सकता है जैसे मैंने x को -1 रखा तो इसको -पाई लगेगा। यस और नो? यहाँ पे x को मैं रखूंगा -1 तो पाई x को क्या लगेगा? -पाई। x को मैंने रखा सपोज -1/2 तो इसको क्या लगेगा? -पाई/2, जो यहाँ वाला पॉइंट है -पाई/2, तो रहेगा तो नेगेटिव। अच्छा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। मींस x sin पाई x, ये जो पूरा सिस्टम है वो -1 से 0 के लिए पॉजिटिव है। तो मॉड के अंदर ओपनिंग करना क्या सिखाया था कि मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो प्लस ओपन कर देंगे और नेगेटिव है तो माइनस ओपन करेंगे। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है तो इसको x sin पाई x ये ओपन हो गया। ठीक है, अब दूसरा इंटरवल क्या आया? 0 to 1, तो प्लस 0 to 1 लिख लेते हैं। 0 to 1, 0 to 1 में जो x है वो कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 1 में नंबर पॉजिटिव होता है। अब sin पाई x कैसा है? तो 0 रखूंगा तो 0 मिल जाएगा, मुझे यहां मिल जाएगा, और मैं 1 रखूंगा तो इसको पाई लगेगा, तो ये पॉजिटिव है। मींस 0 से 1 में दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है और sin पाई x भी पॉजिटिव है।
तो अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो देखो यहां पर भी पॉजिटिव हो गया, वहां पर भी पॉजिटिव हो गया, तो फिलहाल तो लिख लेते हैं इसको, पॉजिटिव मैंने कर लिया यहां पे एन एक्स साइन पाई एक्स पे। यस और नो? मींस -1 से 1 तक एक तरीके से कैसा आ गया, पॉजिटिव सिस्टम आ गया। अच्छा, अब बात आती है कौन सी, नेक्स्ट कौन सी बच गई, 1 से 3/2। इसको और चेक कर लेते हैं। जैसे ही इसमें मैंने 1 रखा तो 1 से 3/2 इसको चेक करना है पूरे को ही। तो 1 से 3/2 ये तो पॉजिटिव है, एक्स साइन एक्स को ध्यान से देखो, तो ये तो नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि 1 भी पॉजिटिव है और 3/2 भी पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। अब बात आती है इसकी साइन पाई एक्स की, ये कैसा है। अच्छा, जब 1 रखोगे तो इसको लगेगा पाई रख दिया किसी ने, और 3/2 रखोगे तो यहां पे क्या लगेगा, 3π/2 लगेगा। मींस ये पाई से 3π/2 यहां जो इंटरवल था वहां चला जाएगा, तो ये एक्स एक्सिस से कैसा है, नीचे की तरफ है, नेगेटिव आई एक्स की डायरेक्शन में है। ये जो वैल्यू है इस पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर जो साइन पाई एक्स है उसकी वैल्यू कैसी, नेगेटिव, और एक्स कैसा, पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मींस मॉड के अंदर जो चीज कैसी हो गई, नेगेटिव, और नेगेटिव हो गई तो मॉड कैसा ओपन होगा, नेगेटिव। देखो जिस बच्चे ने फंडामेंटल फॉलो करते हुए इसको ओपन कर लिया एक्स साइन पाई एक्स, वो बेटा ये क्वेश्चन सही कर ले जाएगा। 2020 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी लग रहा होगा आपको, लेकिन इसका बेसिक क्या है वो समझना। सबसे पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले देखा कि भाई मॉड है। अब मॉड को देखते मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया कि मॉड अंदर वाला 0 कब होता है, जिससे मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को मैंने नंबर लाइन पे ऐसे लिख लिया, और नंबर लाइन पे लिखने के बाद मुझे इंटरवल्स मिल गए। उन्हीं इंटरवल्स से मैंने मॉड को ओपन किया, और मॉड ओपन करके मैंने देखा कि जो मॉड के अंदर सेटअप है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों को देखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, कभी दोनों नेगेटिव हो गए, कभी दोनों पॉजिटिव हो गए, और कभी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया। तो अल्टीमेटली ये सेटअप बन गया। तो एक काम किया जा सकता है, -1 से 1 हम इसको पॉजिटिव लिख दें और 1 से 3/2 नेगेटिव लिख दें। तो अपना जो क्वेश्चन है वो ये फॉर्मेट ले लेगा, -1 to 1 एक्स साइन पाई एक्स, ठीक है, और फिर आएगा 1 से 3/2 -x साइन पाई एक्स। ये बात समझ में आ जानी चाहिए, आ गई? ओके, अब हम क्या करेंगे, अब तो भाई इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन के लिए जो आपको समझ में आ रहा है और देखते ही समझ में आना चाहिए कि भाई यहां तो क्या लगेगा, u इंटू वी, क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। तो इसको फर्स्ट ले लेते हैं आई लेट के ऑर्डर से, इसको सेकंड ले लेते हैं आई एल ए, है ना, तो ये अलजेब्रिक हो गया फर्स्ट, तो एक्स ऐसा ही साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स अपॉन ये पाई आ ही जाएगा, है ना, फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और फिर यहां आ जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है एक बार और सेम इंटीग्रेशन उसका होगा तो मैं अरेंज कर दूंगा, है ना। तो ये क्या बचा बेटा, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, ये बच गया, और यहां माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हमने क्या किया अभी तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस पार्ट की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर ली, और इस पार्ट में भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो, जैसे ये फर्स्ट पार्ट का हो गया मामला यहां से यहां तक, ठीक है, और वो माइनस बीच वाला आ गया था, ये प्लस से माइनस हो गया था, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। अच्छा, अब वैल्यूज ध्यान से लगाना है, तो cos पाई की वैल्यू -1, कहीं लिख लो यहाँ पे cos पाई की वैल्यू, cos 180 डिग्री की वैल्यू, तो -1 और ये माइनस हो जाएगा 1 अपॉन पाई, ठीक है। उसका साइन पाई होता है 0, तो ये तो 0 हो गया। cos पाई फिर -1 है, अच्छा cos माइनस थीटा का इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो ये cos जो माइनस इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो cos पाई की वैल्यू -1, अच्छा बाहर वाला माइनस अंदर जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन पाई, ठीक है भाई। अच्छा अब यहां आते हैं, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो निश्चिंत हो जाओ 0 होती है, कोई मतलब ही नहीं है। अब इस माइनस को ध्यान से देखना है, आगे देखना है,
जो cos 3π/2, cos में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर वैल्यू क्या होती है 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब ये माइनस अंदर जा रहा है इसके साथ, तो अल्टीमेटली यह माइनस आएगा एक तो। अब साइन 3π/2 यानी 270 डिग्री, तो 90 पे कितना होता है 1, 270 पे -1 और एक माइनस ये, तो ये भी प्लस का हो गया भाई, प्लस का 1/π²। ठीक है, यहां तक फिनिश हो गए। अब ये माइनस अंदर भी जाएगा, तो 3 माइनस हो गए, माइनस माइनस माइनस, और चौथा माइनस कौन सा आएगा जो cos π से आएगा, तो cos π की वैल्यू भी -1 से वो +1 हो जाएगा, तो +1/π, और साइन वाला 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली 1/π ये हो जाएगा 3/π, और प्लस में आ जाएगा 1/π²। दिस इज योर आंसर। आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, ऑब्जर्व करें, समझें। मॉडुलस फंक्शन में जो बेसिक चीज है वो समझनी चाहिए, हमने इसमें किया क्या है, तो उसको आप देखें, नोट इट डाउन करें, ध्यान से देखें उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक की बात समझ लो और मॉड के अंदर का अपना फ्रेम क्लियर करो कि भाई 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन आए। अब बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या था मॉड में, मॉड ओपन कैसे होता है, तो मॉड कैसे ओपन करता है वो देखा मैंने। मॉड में क्या देखा कि मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो प्लस ओपन कर दो और नेगेटिव है तो माइनस ओपन कर दो, इतनी सी बात है। तो इसको रिकॉल करें, समझें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन भी है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी कैटेगरी क्वेश्चन है, मॉड का एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है x sin x/1 + cos², ये भी 2020 का क्वेश्चन है। अच्छा, पता बेसिक क्या है इन क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा रहा है। जैसे अब इसमें तुम्हें वो फंडा याद होना चाहिए कि इस x को कैसे रिमूव करते हैं, तो इसको सबसे पहले क्या मानेंगे हम, आई मानने का प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे, और प्रॉपर्टी 4 से जहां जहां x आ रहा है वहां रिप्लेस कर देंगे 180 या π-x, क्योंकि a + b - x से रिप्लेस करते हैं, तो π-x से रिप्लेस कर दिया। मैं लिखता जा रहा हूं, आपको ध्यान से बस देखना है और समझना है। तो ये हो जाएगा, और 1 + cos², और यहां पे आ जाएगा π-x, यहां तक देख लो इतनी बात। ठीक है, अच्छा, cos 180 - थीटा स्क्वायर है तो सोचना ही नहीं है, और 180 जब भी आ जाता है तब चेंज भी नहीं होता, मतलब 180 का मतलब है अनचेंजर लाइन थी। अच्छा, तो ये भी चेंज नहीं होगा, साइन 180 - थीटा, लेकिन किस क्वाड्रेंट में, ये सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा, AST से पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा 0 to π, ये लिमिट है, यहाँ आ जाएगा π-x जो कि एज इट इज है, और ये बेटा बनेगा sin x अपॉन 1 + cos² x dx। नेगेटिव तो होता ही है लेकिन होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो गया। अल्टीमेटली इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखो, दोनों के बेस सेम हो गए और होना भी यही चाहिए। अब ऐड करना ही इजी होगा, तो इसको फर्स्ट माना था, इसको सेकंड माना था। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, उससे क्या होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो i + i क्या बन जाएगा 2i। अब उससे हुआ क्या, 0 से π लिमिट रह जाएगी, इन दोनों को ऐड करना है, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। अच्छा, न्यूमरेटर में ऐड करेंगे तो sin x कॉमन ले लेंगे, x में π-x ऐड होगा, मींस जो कॉमन पोर्शन है वो तो मैंने लिख दिया sin x अपॉन 1 + cos² x। आप ध्यान से देखो, ऐड करने वाला x है प्लस π-x है ये, और dx है ये अलग हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो पाई इंटू में आ गया, पाई बाहर आ जाएगा यहाँ, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 0 to π, पाई ये बाहर आ चुका है, ये वाला पाई है ना, sin x अपॉन 1 + cos² x। ध्यान से देखना, आपको इस तरह का इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या सिखाया कि भाई x को रिमूव कैसे करते हैं, तो प्रॉपर्टी 4 का जो एक बेसिक यूज था कि हाउ टू एलिमिनेट द x। दोस्तों एक बात याद रखना, हम लोग जो डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अभी मैं कहता इसको कर लो डेफिनेट इंटीग्रेशन को, यदि x नहीं होता तो हो ही जाता ना, लेकिन इस x के होने पर हमें प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंस समझ में आई कि भाई साहब कुछ क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट कर भी नहीं पाओगे, प्रॉपर्टीज यूज ही करनी पड़ेंगी। और प्रॉपर्टीज का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, प्रॉपर्टी वाले वीडियोस में जाके ये चीज देख सकते हो कि प्रॉपर्टी है ही क्यों होती है प्रॉपर्टीज, है ना। तो यहां क्वेश्चन आ गया, तो इसको मैं नोटेड डाउन कर लेता हूं। तो एक काम करते हैं, इसको तो इसी में ही आगे इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ जानी चाहिए।
देखिए तो अपना जो इंटीग्रेशन आ गया वो क्या आ गया, i इज इक्वल टू, आई है ना, 2i तो नहीं है, देख लेता हूं मैं इस बात को, ये आ गया है तो 2i का वो कहां गया भाई, पाई बाई 2 भी आना चाहिए फिर यहां पर। अब ठीक है तो पाई बाई 2 लगा के काम करेंगे हम, ठीक है। तो ये जो सेटअप नेक्स्ट बन गया है उसको देख लेते हैं कि इसके बाद ये क्या आने वाला है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, i यहां पाई बाई 2, 0 टू पाई, ठीक है, और ये क्या बचा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब करना क्या है, मुझे cos x को t मानना है, तो cos x को t मान लेता हूं मैं। तो जैसे ही मैं cos x को t मानूंगा तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स चला जाएगा dt में, ठीक बात है, और लिमिट में इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लूंगा यहां से cos के अकॉर्डिंग। तो एक बार cos 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। और एक बार अपर लिमिट के अकॉर्डिंग यानी cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया पाई बाई 2 लिमिट चेंज हो गई, 0 के प्लेस पे कितना आएगा बेटा, 1 आएगा, और ऊपर आ जाएगा -1, और यहां पर माइनस आ जाएगा ये dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये सिंपल सा फॉर्मूला किसका बना, साइन इनवर्स टी का बन गया, मीन्स पाई बाई 2 tan इनवर्स टी का, पाई बाई 2 tan इनवर्स टी, और ये लिमिट का है 1 से -1। अच्छा इस माइनस को बैठाएंगे तो लिमिट चेंज कर लेते हैं, -1 से 1, आई की लिमिट इसीलिए, तो पाई बाई 2 टाइम्स यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1। ये सारी वैल्यू तुमको आनी चाहिए। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 4, यस और नो, और tan इनवर्स -1 की भी पाई बाई 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस पाई 4 कितना हो गया, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, योर आंसर इज पाई स्क्वायर बाई 4। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है और इसका आंसर आया पाई स्क्वायर बाई 4। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया इस समय 2020 में क्वेश्चन, x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिमिट 0 टू पाई, और उसका आंसर हमने क्या बताया भाई, आंसर आया पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की कैटेगरी और क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन देखो उसी कैटेगरी का, यहाँ x 10x लिखा हुआ है, तो स्पीड से काम कर देता हूँ, काम वही करना है मुझे, ठीक है। तो मैंने इसको i मान लिया, फिर क्या करूंगा मैं, अब क्या है, प्रॉपर्टी लगा दूंगा। अच्छा लिमिट यहाँ लिखी नहीं है, तो लिमिट तो होगी, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। लिमिट एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, लिमिट क्या है, तो लिमिट 0 से पाई है इस क्वेश्चन में भी, है ना। क्वेश्चन तो सारे देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 15 के हैं, तो लिमिट 0 टू पाई है ये। और अब देखो सोचना थोड़ी ना लिमिट, अब सोचा भी जा सकता है वैसे तो भाई कि लिमिट ही क्या होगी सर। चलो तो 0 से पाई में इसको सॉल्व करते हैं, प्रॉपर्टी 4 लगा दी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जहां जहां x आ रहा था वहां पाई माइनस एक्स लिख लिया, तो पाई माइनस एक्स यहां लिख दिया। तो वो ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है ना, अब समस्या यही है बच्चों की, एक तो मैथ्स, अब उसमें क्या कहते हैं हम लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री जब 11th क्लास में टीचर बोलता है कि बेटा ढंग से समझ लो ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी, तब उसे लगता है कि फर्स्ट ईयर इज द बेस्ट ईयर, होता नहीं है जो कि, है ना। लेकिन यहां जब आता तो समझ में आता कि कास्ट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होती। तो देखो tan 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan कैसा, नेगेटिव, यस और नो, ASTC के रूल से, तो माइनस tan थीटा आ जाएगा, तो माइनस पाई माइनस एक्स tan x, ठीक है। ये एक माइनस इसका आ गया, अब ये सबके माइनस आ जाएंगे, इसका मतलब तो माइनस माइनस सारे कैंसिल हो जाएंगे, चेक कर लूं पहले एक बार में। तो sec x और cosec x, अच्छा ASTC के रूल से ये, लेकिन इसमें नहीं आएगा भाई, क्योंकि जो साइन और कोसेक रेसिप्रोकल एक दूसरे के, तो इसका एक माइनस आ जाएगा, तो वो माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूं अभी, तो sec x और cosec x ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये cosec x आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली क्वेश्चन अपना प्रॉपर्टी के बाद ये हो गया, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद हम इस जगह पहुंच गए। अब इसको इससे ऐड करने वाला काम है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, देखो तुम ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे ना, तो समझ में आ जाएगा, एक्स हटाना है बस, एक्स हट रहा है, देखो ये एक्स है या माइनस एक्स ऐड करेंगे हट जाएगा,
और ये पाई 10x और 10x, तो 10x कॉमन ले लेंगे, ऐड करेंगे तो पाई माइनस एक्स और x में पाई बचेगा। मीन्स जो 2i की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2i की वैल्यू ये आ जाएगी 0 to पाई, लिमिट लगाना नहीं भूलना भाई, 0 to पाई, यहाँ पे बचेगा 10x अपॉन sec x इंटू cosec x, sec x इंटू cosec। इतना सा क्वेश्चन रह गया। हाँ, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करने के लिए जगह बचती है कि हाँ अब तो हो जाएगा क्वेश्चन, तो साइन कॉस में चेंज कर लो या तो इसको साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस, तो थोड़ा तो फायदा होगा ही होगा, तो कर लेते हैं। और 2i की वैल्यू है, तो 2i की वैल्यू ठीक है। अब 0 to पाई है ही अपने पास, और मैं चेंज कर दे रहा हूं, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इधर जो सेक एक्स है उसको 1 अपॉन कॉस एक्स, और जो कोसेक एक्स है उसको 1 अपॉन साइन एक्स। तो ये तो क्वेश्चन ही रह गया अपना सिर्फ साइन एक्स और नीचे साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स रह गया। अब जो पाई लिख नहीं रहा हूं मैं, वो चीज भी ध्यान देना भाई, 2i इज इक्वल टू पाई भी तो था यहाँ पर, ये पाई कौन लिखेगा, ऐड करते ही समझा रहा था, लिखना भी पड़ेगा ना भाई, पाई। अच्छा, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर एक्स। अब बात आती है कि बच्चे को साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन याद है कि नहीं याद है, कि कैसे करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यदि याद है तो बताओ भाई कैसे करते हैं, क्या लिखेंगे इसको, cos 2x के फॉर्मूले से। cos 2x का फॉर्मूला कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला, तो 1 माइनस cos 2x लिख देंगे इसको, और अपॉन में 2 आ जाएगा, है ना। ये तो आपको बस जवानी दिमाग में रहना चाहिए, फिट एकदम, तुरंत साइन स्क्वायर एक्स देखते ही ये सर ये होगा। अब हम अलग अलग इसको कर देते हैं, तो i की वैल्यू में लिखना चाहूं तो यहाँ पे आ जाएगा ये पाई बाई ये 2 और ये 2 मैंने 4 कर दिया, ठीक है। लिमिट डाल ही देंगे, तो मैंने ये लगा दिया ब्रैकेट। अब इंटीग्रेट कर दे रहा हूं मैं, तो 1 का इंटीग्रेशन x कर दिया मैंने, और cos 2x का कर दिया sin 2x अपॉन 2, और माइनस रहेगा माइनस sin 2x अपॉन 2, ठीक है। लिमिट कितनी, 0 to पाई, देख लो भाई कोई गलती नहीं होनी चाहिए, sin 2x अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे ही से फिट करेंगे अपर लिमिट, तो ये पाई बाई 4 तो बाहर है, अपर लिमिट कितनी पाई, तो पाई रखते ही आ जाएगा पाई माइनस cos 2 पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 रखते ही सबको 0 हो जाएगा, सिर्फ पाई बचेगा, ये देख लो भाई। तो बस आंसर आ गया पाई स्क्वायर बाई 4, यही अपना आंसर है। ये 2015 का इजी सा क्वेश्चन कह सकते हो, जो एक ही फ्रेम में ये निपट गया। यहाँ पर ध्यान से समझो, देखो मेरा वीडियोस को क्वेश्चन फ्रेम में बनाने का मीनिंग इतना ही है कि आपकी बेसिक कैलकुलेशन समझ में आए आपको, और आप एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को रियलाइज कर सके कि हाँ भाई हमने सॉल्व किए हैं, आपके सामने सॉल्व किए, तो धीरे धीरे आपको भी ये प्रैक्टिस करनी है। देख लो ध्यान से, नेक्स्ट चले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कैटेगरी क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा सा लिख दिया है, चलेगा। कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा एक बात और बताऊं, 16 का क्वेश्चन है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी सीबीएसई ने बहुत इजी कर दी है, तो अब इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटीज क्या है वो तो एक अलग बात रही, हमें सीखना है, वो सीख लेते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, इस कॉट इनवर्स एक्स को सबसे पहले tan इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करेंगे। अब ये बात समझना, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना क्यों नेसेसिटी है, जिससे फायदा क्या होगा, ये बन जाएगा ऐसा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, और dx लिमिट इसकी 0 to 1 है। Got it? देखो ये इंटीग्रेट तो कोई फॉर्मूला तो है नहीं भाई कि tan इनवर्स x, अब x भी नहीं है यहाँ पर, tan इनवर्स x होता तो मैं इंटू 1 करके कर ही देता। तो करेंगे क्या इसमें, इसमें तुम्हें लगानी पड़ेगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट और रूल कह सकते हो आप। वो क्या है कि आपको यदि याद हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, एक्चुअली यहाँ सीखना ये वाली बात, क्योंकि ये सीखना इसलिए जरूरी है कि हम लोग 12th में जब पढ़ते हैं अभी फिलहाल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू तो इसमें देख ही नहीं रहे हैं ये वाला। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है ये फॉर्मूला, और आपको पता है ये गिवन है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, बस वो देखना है कि ये गिवन है tan इनवर्स, वो पीछे वाला गिवन है। कैसे पीछे वाला गिवन है भाई, उसको सेट करते हैं। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स वाई है, तो मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स, देखो 1 प्लस, मैंने इन दोनों से x कॉमन ले लिया, अब x कॉमन लेके जो बचेगा वो ध्यान से देखो, x माइनस 1 बच रहा है, इससे जैसे x कॉमन लिया इन दोनों से लिया है, तो एक्स स्क्वायर का मैंने आगे लिख लिया, इसको थोड़ा रिवर्स कर दिया यहाँ पे, तो ये बन गया, मल्टीप्लाई करके देख लो, x से x में एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स हो जाएगा। ऊपर मुझे लिखना है a माइनस बी, तो a माइनस बी से मुझे 1 चाहिए, तो x में से माइनस कर दूं x माइनस 1 को, देख लो
देखो ये वहां देखो x इंटू वाई है ना, तो y की वैल्यू क्या हो गई यहां पर, x ये हो गया, y हो गया x माइनस वन। मीन्स यदि इसको ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन की बात तो बात की है, ये अपना जो अंदर सेटअप है वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, तो इसको लगा दूंगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस वन, ये बन गया। तो एक क्वेश्चन के अंदर ये दो क्वेश्चन निकल के आ गए, ये कह सकते हो आप। क्वेश्चन देखने में एक लग रहा था, दो क्वेश्चन पड़े हुए हैं, इतनी सी बात है, तो दोनों क्वेश्चन को अलग अलग कर लो। तो मैंने अलग कर दिया, मतलब 0 to 1 tan इनवर्स x को अलग कर दिया, ठीक है भाई, dx और प्लस है माइनस है, अच्छा मैंने प्लस लगा दिया, मान लो गलती से लगा दिया, भले प्लस में यहां खड़ा था, देखा नहीं मैंने इसको। तो तुम एक काम करो, आईटीएफ की प्रॉपर्टी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हो, इसमें से माइनस कॉमन लेके 1 माइनस एक्स लिख दो उसको, तो लिख दिया 1 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब देख लेते हैं क्या होने वाला है, और लिमिट क्या है 0 to 1 dx, इतनी सी बात हो गई। अब इनको सॉल्व करना है। अब तो कहेगा सर अब तो इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन कोशिश करो कि आसानी से काम बन जाए। कैसे, पीछे वाले को देखो, यदि इसमें प्रॉपर्टी लगाएं, प्रॉपर्टी 4, तो ये क्या बनेगा, तो इसको मैंने एक इंटीग्रेशन मान के प्रॉपर्टी 4 लगाई, 0 to 1, जहां जहां x आ रहा था वहां 1 माइनस एक्स लिख दिया, तो 1 माइनस 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dx। ठीक है भाई, ठीक बात है। अच्छा, क्योंकि यहां पर यही काम होने वाला था, यहां पर भी 1 माइनस एक्स लिखते, तो 1 माइनस एक्स लिखते, उससे भी माइनस एक्स बचता, तो वही सेटअप यहां चल रहा है अपने पास। तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो गए, ये बन गया tan इनवर्स x, तो ये भी tan इनवर्स x, ये भी tan इनवर्स x, लिमिट भी सेम है। तो अपना क्वेश्चन जो है वो 2 टाइम्स 0 to 1 tan इनवर्स x रिड्यूस हो गया। सोचो कि आपको जो ये क्वेश्चन सीबीएसई ने दिया, क्या सोच समझ के दिया, एक बात वो इस क्वेश्चन से यहां पहुंचाना चाह रहा था, और बेटा यहां तक क्या है, सिर्फ आईटीएफ का बेसिक फॉर्मेशन है ये। अब तुम्हें 2 टाइम्स 0 to 1 इसको इंटीग्रेट करना होता, ये तो वैसे ही दे देता। देखना, मुझे इंटीग्रेट करना है 2 टाइम्स 0 to 1 tan इनवर्स x dx का सपोज, तो ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है। कैसे करेंगे, इंटू 1 करके, या फिर x को tan थीटा मान के, वो दोनों बात एक ही है, तो इंटू 1 करके कर देते हैं सेकंड फंक्शन, तो यहां लगेगा u इंटू v, तो 2 बाहर कर लिया, tan इनवर्स x ऐसा ही। उसके बाद क्या करते हैं, 1 का जो इंटू 1 है, 1 का क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x dx। लिमिट अभी भी यहाँ पे 0 to 1 है, और इसकी लिमिट तो डालनी है। तो अल्टीमेटली अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx के प्लेस पर आ जाएगा dt, तो dt अपॉन क्या बचेगा p, मीन्स 2 टाइम्स ब्रैकेट x tan इनवर्स x। इसमें तो बस लिमिट डालनी है, मुझे 0 to 1 को सोचना ही नहीं है, पीछे वाला इंटीग्रेशन बस करना था, उसको जरूर देखना है। तो क्या है, ये लिमिट भी चेंज कर देगा ये, तो 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और जब 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई, फिर इसका 1/2 आ गया, ये दूसरी बात, फिर dt हो गया, और इस पूरे को t माना है तो t आ गया, तो ये तो log t आ जाएगा, तो log t कर देंगे। अब लिमिट डालते चल रहा हूं मैं, ठीक है, तो 1 डाला तो tan इनवर्स 1 आ गया, और 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा उससे, ठीक है। अब इस 2 को अंदर यदि इंटू कर दूं यहाँ पे, तो माइनस ये 1/2 से फिनिश हो जाएगा, log t हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो लिमिट क्या है 1 to 2, तो log 2 और log 1 की वैल्यू, तो अल्टीमेटली थोड़ी सी कैलकुलेशन करने पर इसका आंसर क्या आ गया, π/2 माइनस log 2, तो यही इसका आंसर है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन फिर बात करते हैं कि हम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तो सीख लें, लेकिन कोई देखो अच्छे बच्चों को तो करना चाहिए, और मैं कहूँ अच्छे बच्चों को सबको ही करना चाहिए, सीख लो भाई, आपके आगे फ्यूचर में काम आएगा। फ्यूचर मतलब बोर्ड में आ गया तो अच्छी बात है, और सपोज बोर्ड में नहीं आया तो आगे भी मैं जिंदगी में रहने वाली है, तो फिर वहां भी काम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, ये एक और क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखते ही क्या लग रहा है, हो जाएगा क्या, तो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी 4 लगा दो, तो इसको आई माना, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर दी भाई इसमें, तो प्रॉपर्टी 4 लगाते ही ये क्या बन गया 0 to π/2, और जहां जहां x आ रहा है वहां पर
पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दूंगा मैं, तो बस पाई बाई 2 माइनस एक्स, इतना सा काम करना है मुझे। ऐसे डिनोमिनेटर में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये देख लो आप, इतना आ गया। अब बस चेंज कर देंगे, कुछ चेंज होने वाला नहीं है, बस साइन कॉस में चला जाएगा। इससे होगा क्या, जब ऐड करोगे ना तो साइन तो पहले कॉस में चला जाएगा ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही ये वाला भी कॉस में चला जाएगा और यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा बस, और वो वाला साइन में चला जाएगा, कॉस साइन में चला जाएगा। इससे हुआ क्या, जो नया इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी लगाने के बाद बना है P4 लगाने के बाद, ये और ये दोनों जब ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर सेम हो गई, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। तो ऐड करते ही जो 2i की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी बेटा, 0 टू पाई बाई 2। एक बात यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रह गया, देख लो आप, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही है, तो ऊपर तो 1 हो गया। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1/2 और फिर लिमिट 0 टू पाई बाई 2, और ये आ गया dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहां से इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों में एक तरीका कौन सा, 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसको भी ले सकते हैं हम। ठीक है, देखते हैं। हमने लिखा 1/2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2 और 1 अपॉन, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था इसी जगह। अब आप ध्यान से देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो था उसमें क्या करूंगा मैं, 1/√2 से इंटू कर दिया मैंने यहाँ पे, और ऊपर भी यहाँ पे इंटू कर दूंगा 1/√2 से, तो ये बन जाएगा 1/2√2 बाहर आ जाएगा। ठीक, अंदर 1 अपॉन, देखो साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला मुझे बनाना है, साइन ए इंटू कॉस भी लिख सकता हूं, तो कुछ भी लिख लो। तो देखो साइन ए इसको लिख दिया इंटू कॉस पाई बाई 4 लिख दिया, कॉस COS कॉस पाई 4, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए यानी कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4। ठीक है, ये 3 आ चुका है, इसको बनाए रहने दो अब, 0 टू पाई बाई 2 dx। सॉफ्टवेयर का तीरे कैसे आ जाता है पता नहीं। ठीक है, अब देखते हैं 1/2√2, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस बी का, 0 टू पाई बाई 2, तो ये 1 अपॉन साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, इसका बन गया एक्स प्लस पाई बाई 4 है भाई। ठीक है, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, अभी हो जाएगा कॉसेक का, मीन्स 1/2√2 और 0 टू कहाँ गया, 0 टू पाई बाई 2, और ये बन जाएगा कॉसेक एक्स प्लस पाई बाई 4 dx। ठीक है भाई, ठीक है, डबल नहीं है, सिंगल ही है। अब कॉसेक एक्स प्लस पाई बाई 4 को इंटीग्रेट कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं 1/2√2 कॉसेक एक्स प्लस पाई बाई 4, तो i की वैल्यू आ गई 1/2√2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे बन गया था कॉसेक एक्स प्लस पाई बाई 4। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो लगा देते हैं 1/2√2 लॉग कॉसेक एक्स, मोड तो रह गई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और जो x है वो x प्लस पाई बाई 4 है, वो तो है ये। लिमिट कहाँ है अब, 0 टू पाई बाई 2, इस लिमिट को सेट कर लेते हैं, तो 1/2√2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉग, अब अपर लिमिट डालते हैं, तो ये बन जाएगा लॉग कॉसेक पाई बाई 2 डाला तो 3 पाई बाई 4, ठीक है, माइनस कॉट 3 पाई बाई 4, ये आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट माइनस लॉग 0 डालेंगे, तो 0 डालेंगे उसमें क्या आएगा, कॉसेक पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये है 1/3√2
लॉग, और बेटा cosec 3π/4 की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पहुंच गई है? सेकंड में cos कैसा पॉजिटिव, तो 1/√2 हो जाएगा, तो 1/√2। और cot 3π/4 किस क्वाड्रेंट में? ये भी सेकंड में ये कैसा नेगेटिव, तो -1 + 1 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, माइनस लॉग, यहाँ पर वैल्यू कितनी 1/√2 हो गई, ये तो सिंपल सी वैल्यू है, और ये वैल्यू हो गई -1। ठीक है, तो ये आ गया। अब log m - log n, तो log m/n कर लेते हैं, तो 1/2√2 और log, और यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + √2/√2, ये 1 - √2/√2, नीचे बनेगा 1 + √2/1 - √2। छोड़ा जा सकता है यहाँ पे 1 + √2/1 - √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आंसर को यहाँ छोड़ा जा सकता है और आंसर को थोड़ा सिंप्लीफाई किया सकता है। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं लॉग के अंदर बात करूँ तो लॉग के अंदर हमेशा क्या होता है, यहाँ पे मॉड होता है। ये तो कोई भूलने वाली बात होती नहीं है वैसे, लॉग के अंदर मॉड वाली, बच्चा यही चीज भूल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ही मॉड है, वो इससे भी मॉड है। तो आंसर जब बोर्ड में लिख के आओ तो मॉड लगा के आओ। इससे क्या है कि तुम्हें एक तो तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें क्लियर रहेंगी कि लॉग, अब तुम्हें किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि 1 - √2 तो सब नेगेटिव होता है लॉग के अंदर, वो नेगेटिव है ही नहीं, वो मॉड लगा हुआ है। मीन्स मॉड लगा हुआ का मतलब क्या है कि तुम इस आंसर को, जो ये लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो 1/2√2 लॉग, ऊपर क्या था √2 + 1, और मॉड जब लगाया ना तो उसको तुम √2 - 1 लिख दो, और ये मॉड लगाई है अभी भी। अल्टीमेटली वैल्यू यदि मॉड हटा के लिखना चाहो तो √2 + 1/√2 - 1 लिख सकते हो, और मॉड लगाया है तो ये लिख सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को यहां से आपको एक चीज सिखाऊं, ये वाली, जैसे इस प्लेस से यहां पर इस जगह से देखना, जब मैं बात कर रहा हूं इस प्लेस पे, यहां पे जैसे मैंने sin × cos b + cos × sin b बनाया, एक बच्चा इसी को एक काम कर सकता था कि sin x है, इस 1/√2 को लिख देता sin 45 sin π/4, तो उसका फॉर्मूला बनता cos a cos b + sin a sin b, तो cos a - b का फॉर्मूला बन जाता, तो cos a - b का फॉर्मूला बन जाता अपॉन में, तो sec a - b हो जाता sec x - π/4, और उसका आंसर शीट में लिखते हुए जाता तो √2 + 1/√2 - 1 आ जाता। अब कोई कहे सर ये गलत है, वो सही। आपको इतनी समझ होनी चाहिए लॉग की कि आंसर दोनों ही सेम है, दोनों ही आंसर एक हैं। बस ये बात है, वो बच्चा घबराएगा नहीं, हटेगा नहीं अपने रास्ते से, जिसको ये पता है कि ये ठीक है। मॉड का मीनिंग लॉग में क्या था, लॉग की डोमेन ही बेटा पॉजिटिव होती है। तो बस इसी के साथ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है, और सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल ही रहे हैं, उससे आप सबको ध्यान से देखना चाहिए इसको, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन और 24 का क्वेश्चन है, छोटा सा देख लेते हैं इसको क्या है। -2 से 2 है। अच्छा, तो -2 से 2 में बच्चे के दिमाग में बात आती है कि ऑड और इवन फंक्शन देखना, और ठीक है भाई, दिमाग में आना भी चाहिए, लेकिन अब इसमें कैसे देखोगे ऑड और इवन फंक्शन, ये तो रूट के अंदर लिखा हुआ है, और इसमें से -x को कैसे निकालेंगे, या -x से रिप्लेस करके। तो पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये रेशनलाइज बोलता हूं इसको। तो ये जो गिवन था -2 से 2, देखते हैं -2 to 2, क्या किया मैंने, रेशनलाइज किया, तो ऊपर क्या रहेगा 2 - x, और नीचे क्या हो जाएगा 2 + x 2 - x, ये बन जाएगा 4 - x²। अब पता है, आप ध्यान से देखो तो ऐसा लगेगा यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं एक तरीके से, एक तो ये अलग हो जाएगा, एक पीछे वाला अलग हो जाएगा, और दोनों को सिंपल तरीके से कर दो। हाँ सर, -2 से 2 का क्या यूज हुआ, मैं यदि इसका यूज करना चाहूं लिमिट में, तो अच्छा ये इसका एडिशन भी 0 हो रहा है, तो 0 - x से रिप्लेस करके और फिर ऐड करके क्या कुछ हो सकता है, सोचा तो वो भी जा सकता है। तो ये तो एक तरीका हो गया ऐसे। अब जैसे मैंने कहा कि इसको मैंने आई मान लिया, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको सर प्रॉपर्टी 4 लगा देता हूं, तो प्रॉपर्टी 4 से क्या हुआ, फिर मुझे एक इंटीग्रेशन मिला, वो क्या मिला -2 से 2। अच्छा, जहां जहां x आ रहा है वहां पे 0 - x है, -x आ जाएगा, ठीक है भाई, -x आ जाएगा, ये हो गया 2 प्लस की जगह -x आ गया, ठीक है। अब ये बन गया -2 to 2, और ये क्वेश्चन रह गया √2 + x/2 - x, ये बन गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूँ इसको दोनों को ऐड करना है मुझे,
अब यहाँ पे डिनोमिनेटर भी अलग अलग है, पूरा सिस्टम भी अलग अलग है, तो ऐड हमारे फंक्शन तो ऐड हो जाएंगे एलसीएम लेके, और फंक्शन ऐड होने के बाद जो रिजल्ट कहाँ जाएगा उसको देखते हैं। तो चलो एक बार ऐड कर देते हैं उसी को। तो ऐड करने पर क्या आया, ये ऐड करने पर आ गया डिनोमिनेटर में बेटा बन जाएगा ये अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देख लो, और यहाँ 2 माइनस एक्स बनेगा, इतना एडिशन ये आना चाहिए, प्लस 2 प्लस एक्स बनेगा। मीन्स अपना वही क्वेश्चन जो दो इंटीग्रेशन में जा रहा था, प्रॉपर्टी के यूज से क्या हुआ, ये एक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, 4 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 तो बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 4 मैंने बाहर कर लिया, माइनस 2 to 2, और ये dx अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, तो 2i की वैल्यू आ गई, तो एक बार लिख देता हूं यहाँ पे i की वैल्यू आ गई, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 टाइम्स माइनस 2 to 2, और यहाँ dx अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, देख लो, तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जो i की वैल्यू है, इंटीग्रेशन की वैल्यू है, वो क्या आ गई, 2 टाइम्स माइनस 2 to 2 4 अपॉन, अच्छा 4 तो यूज हो ही गया, dx अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो किसका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बन गया तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो 2 टाइम्स तो यही है साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, और लिमिट डाल देंगे माइनस 2 to 2, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2 यहाँ पे आ गया, तो साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 हो जाएगा ये, फिर माइनस साइन इनवर्स माइनस 2 अपॉन 2। अब बेटा 2 अपॉन 2 तो 1 होता है, तो 2 ये तो 1 हो गया साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2। ऐसे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, तो सिंप्लीफाई किया, पाई बाई 2 पाई, तो 2 पाई इसका आंसर आ गया। तो आप क्वेश्चन देखें, आंसर आपका आ रहा है 2 पाई, ध्यान से देखें समझें, और इसके आंसर को देखें कैसे मैंने सॉल्व किया है। हालांकि तरीके और भी हो सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, इस तरीके पर ध्यान दें, आंसर 2 पाई देखें। 24 का क्वेश्चन है, आपको हो सकता है कि आप सॉल्यूशन देखें तो आपको लगे कि और दो सॉल्यूशन तो कहीं भी मिल जाएगा इसका, हो सकता है उसने किस तरीके से किया हो। एक स्टेटमेंट आपको बताता हूं, जब आपके दिमाग में बहुत सारे मेथड्स हैं तब आप क्रिएटिविटी बना सकते हैं, आप क्रिएशन कर सकते हो कि ये वाला मेथड अब मैंने निकाला है। तो मैं देखो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते थे आप रूट को देखते ही। याद करो रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स में क्या करते थे, एक्स को ए कॉस 2 थीटा मानते थे, उससे भी हो जाएगा, आंसर यही आएगा, वो ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी। मैंने क्या किया है, मैंने 2 तरीके बताए, P4 लगा के सॉल्व कर दिया, और मैंने एक तरीका ये भी बता दिया, आप इससे भी सॉल्व करो। देखो इसमें 2 इंटीग्रेशन बन रहे थे, मैंने थोड़ा रुकते हैं। तो ये है कि आपकी जब कमांड है ना, तो आप क्वेश्चन को किसी तरीके से टिल्ट कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2 पाई। इतना सब करने पर भी आंसर यही है, और यही इसका आंसर है। व्हाट इट, ध्यान से समझें, देखें इतने क्वेश्चंस को, आगे की वीडियोस में और क्वेश्चन में कंटिन्यू करूंगा, इनको ध्यान से समझ लें आप, ठीक है, ओके।